नमस्कार, मैं संभव क्लिनिक से सतीश कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल संभव क्लिनिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जब भी कोई सक्सेस स्टोरी आती है तो हम जितनी भी जनता देखती है यूट्यूब पे उसके लिए एक वीडियो बनाते हैं, रूबरू कराते हैं कि सच्ची स्टोरी जो भी सक्सेसफुल स्टोरी होती है तो उसके बारे में इन डिटेल जानकारी पेशेंटों को दी जाती है। मेरे साथ में है आयुर्वेदाचार्य जी, डॉक्टर मिस्टर आस मोहम्मद खान। और आस मोहम्मद खान जी ने एक जो हमारे पेशेंट हैं हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, राजेश जी को ट्रीटमेंट शुरू किया था अभी 20 दिन पहले। 2 बार ये दवाई लेके गए हैं। इनका केस है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और बेसिकली ये पिछले कई सालों से, मे भी 3-4 सालों से इलाज ले रहे हैं। करोड़ों रुपए इन्होंने लगाए हैं, लेकिन इनकी जो हालत थी वो अपने आप ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली इसके बारे में आगे जानकारी यही देंगे। राजेश जी बताइए बताएंगे। राजेश जी। हाँ जी, मेरा नाम राजेश है। जी मैं फरीदाबाद सेक्टर 22 से हूँ। मुझे पिछले 2024 से बीमारी हुई थी, जून से। जी और मेरा सर्वोदय सेक्टर 8 में मेरा इलाज चला था, वहाँ पर 1 साल। जी। तो वहाँ पे मेरा बोन मेरो ट्रांसपेट कार्टी वगैरह जो भी कहते हैं वो कीमो, 6 महीने कीमो हुई थी। उसके बाद बोन मेरो ट्रांसपेट हुआ था। बोन मैरो कार्टी ट्रांसप्लांट भी हो कार्टी गया। ओके। जो कहते हैं। कार्टी सेल हाँ थेरेपी। जी। जी तो मैंने काफ़ी अपने पैसे लगा चुका हूँ, मतलब लोन पे ही पैसे लिए हैं, अपने घर को गिरवी करके। करोड़ों रुपए का इलाज बताया मुझे ये। करोड़ों तो खैर मैंने नहीं लगाए, पर मेरे 20-30 लाख अपने लगा दिए, जो लोन अपने घर रख के मैंने अच्छा। लोन लिया है पैसे। जी जी जी। और उससे भी मुझे भाई डॉक्टरों के भरोसे बैठा था कि भाई ठीक होऊंगा। 1 साल में भाई टेस्ट 2-3 महीने ये सब करने के बाद 1 साल मेरा इलाज चला। और अभी तक दवाई जो चल रही थी, ये जी चल रही सितंबर अक्टूबर तक चली थी मेरी दवाइयाँ जो चल रही हैं। हर 3-3 महीने में टेस्ट होते थे, ब्लड और बोन मेरो के। तो उसके बाद अभी सही चल रहा था सारा। अक्टूबर से मुझे फिर से दिक्कत हुई। इनका ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हुआ है, कार्टी सेल के बाद रिलैप्स हुआ है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इंजेक्शन विनक्रिस्टिन सल्फेट और बाकी और कीमोथेरेपी जो भी चलती हैं इंक्लूडिंग डेक्सा, बाकी जो सारे स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, पूरी इनकी हिस्ट्री है, ये आपको हम दिखा देंगे। और 35 साल के मेल पेशेंट हैं ये। नेजल ब्लीडिंग भी होती थी इनको, नाक से ब्लड आता था 3-4 महीने से। एचपी काफ़ी और कम था। हीमोग्लोबिन इनका ड्रॉप होकर 6 पे चला गया था। खैर प्लेटलेट्स अभी तो काफ़ी डाउन थे। 10.5 के आसपास है। पिछले 20 दिन की दवाइयाँ चली हैं इनकी। प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, आयुर्वेद का इलाज है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बोन मैरो की, तो बोन मैरो में जब तक वो अमीनो एसिड्स और वो मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, मान लीजिए कैल्शियम एक बिल्ट होने का प्रोसेस है बोन के अंदर, और अगर उसमें फास्फोरस इंक्रीज हो जाता है तो कैल्शियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। बोन मैरो हाइपर एसिडिटी की एक प्रॉब्लम है, हाइपर सेल्युलरिटी की, और पित्त विकार की एक बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने जो इलाज शुरू किया था इनको, इन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था, ये भी आपको दिखा देते हैं। और इसके अलावा इनकी पूरी रिपोर्ट्स हैं वो भी सब आपको इसमें डाल देंगे, जो कि इनकी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की है। पहले की इनकी ब्लड की रिपोर्ट है, 6.4 ब्लड था इनका। फिर 6.4 के बाद इनका ब्लड इंक्रीज होकर आया दूसरी रिपोर्ट में, जो कि है इनका 9.2। और ये 9.2 ब्लड आया था तकरीबन 10-15 दिन की दवाई खा शुरू में के। दवाई लेने से। फिर उसके बाद में एक बार और ये दवाई लेके गए तो अभी 10.3 10.3 आ गया है। तो ये सारी की सारी जांचें लगातार इंप्रूव होता हुआ है, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट काउंट और पेशेंट के शरीर में सुधार, उसकी भूख और बाकी सारी चीज़ें। तब तो इतने कमजोर थे कि उठना भी बड़ा मुश्किल था, बहुत हाँ। थका थका शरीर था। राजेश जी, कितना टाइम हो गया आपको दवाई लेते हुए संभव क्लिनिक से? सर मुझे अभी 20 दिन ही हुए हैं। 10-10 दिन की मैं दवाई लेगा था। शुरू में आया था तो मुझे कंफ्यूज था मैं। सीधा अच्छा हॉस्पिटल से छुट्टी करा के मैं यहीं आया था। अच्छा, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे, मैंने आपकी ऐड भी देखी थी संभव क्लिनिक की। कितने परसेंट रिकवरी है अब आपको? मैं 100 में से कहूँगा सर 80% मुझे है। अच्छा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हाँ, आधे से पहले ज़्यादा। पहले इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। हीमोग्लोबिन काफ़ी रेज हुआ, प्लेटलेट्स भी काफ़ी बढ़ी हैं। और भविष्य में हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा रिकवरी और हो इनका। 80% ये अपने आप ही बता रहे हैं रिपोर्ट्स के अनुसार, समझे ना? यदि किसी भी पेशेंट को ल्यूकीमिया जैसे सिम्टम है, या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के या सीएमएल के, जिसमें डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला है, देखिए बेसिकली हमारा शरीर अमीनो एसिड बनाएगा, वो हमें प्लांट से मिलेंगे। प्लांट से जब अमीनो एसिड हम ले लेंगे तो वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन सही बनेंगे, सही मात्रा में मिनरल्स जाएंगे तो बोन मैरो जुड़ेगी। इसमें हमें स्ट्रेस रेस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है, उसके शरीर में लीवर और किडनी में तो कोई फंक्शन में डैमेज नहीं है। शरीर हमारा मॉलिक्यूल्स पे चलता है, और अगर हम मॉलिक्यूल्स को प्लांट बेस्ड रखें और सही तरह से इलाज करें तो पहले 10-15 दिन की दवाई में ल्यूकीमिया ही नहीं, लिम्फोमा ही नहीं, कोई भी कैंसर का पेशेंट है उस पर प्लांट बेस्ड मेडिसिन से आयुर्वेद में रिकवरी आनी रिकवरी स्टार्ट हो संभव। जाती है।
तो किसी भी सज्जन को अगर किसी के परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है और परेशान है, तो एक बार आके हफ्ते 10 दिन की दवाई जरूर खाए, जिससे उसका पैसा भी बचे। जैसे आप देख रहे हो, इन्होंने 25, 30, 40, 50, यही जानते हैं कितने लाख रुपए लगाए हैं, और हमारे पास से इनकी दवाई मेरे ख्याल से 17 से लेकर 18,000 रुपए तक की दवा भी गई होगी। हाँ जी। तो किसी को भी इस तरह की समस्या है, जरूर अपने लोगों में शेयर करें, ताकि जैसे इनको खुशी मिली है, सभी जिनके परिवार में लोग बीमार हैं उन वो सब स्वस्थ हों और सभी के परिवार में खुशियाँ आएँ। सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय आयुर्वेद।